지문입니다. 라지몬달라 지문 TV. भैया आपने बताया नहीं कि आप कौन हो और मेरी दीदी आपके पास क्या कर रही है। क्या आप दीदी को जानते हो? क्या आप दीदी के बॉयफ्रेंड हो? बोलो ना भैया, इतनी देर से बस मैं ही बोले जा रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलो ना। कौन हो आप? तुम क्या चुप नहीं रह सकती? तुम्हारे मुंह में कोई मशीन फिट है क्या? इतनी देर से बोले जा रही हो। तो आप मुझे जवाब दे दो ना, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगी। एक बार बताइए ना कि आप दीदी के बॉयफ्रेंड हो। हाँ, मैं तुम्हारी दीदी का बॉयफ्रेंड हूँ। अब जान गई ना, चुपचाप बैठो आप शांति से। क्या इसका मतलब ये सच है? दीदी का बॉयफ्रेंड है और उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। ओह गॉड, तुम शांत नहीं हो सकती क्या? कितनी देर से बोल रहा हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप दीदी के बॉयफ्रेंड हो। दीदी ने इस बारे में कभी नहीं बताया। ओह गॉड, इस लड़की का क्या करूँ? चुप नहीं बैठ सकती है, इतनी देर से मेरा दिमाग खाए जा रही है। आपको पता है, मैं तो दीदी के पीछे पड़ी रहती थी कि वो किसी को डेट कर ले, लेकिन वो किसी को डेट करती ही नहीं थी। पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे छिपा रही है, लेकिन आपको डेट कर रही है। मैंने तो कभी आपको दीदी के साथ नहीं देखा। आज पहली बार ये जानकर मैं बहुत ज्यादा शॉक हूँ कि दीदी ने मुझे ये बताया ही नहीं। कितना टाइम हो गया है, अभी वो लोग घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा? क्या उसने मेरी बहन को बचा लिया होगा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? एक काम करती हूँ, उनका दोस्त है ना, उनसे पूछ लेती हूँ, जरूर उसे कुछ पता होगा। सुनो, क्या आपको पता है कि वो लोग कहाँ पर है? क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे भला कैसे पता होगा? मैं वहाँ थोड़ी ना गया था, मैं तो तुम्हारे साथ यही था। बात तो सही कह रहे हो, मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता होगा, तुमने फोन ऑन किया होगा। नहीं, वो अपना फोन घर पर ही छोड़ गया है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें नहीं पता कि तुमने उसे कहाँ भेजा है? तुमने उसे मौत के मुँह में ढकेल दिया है। उसका वहाँ से बचकर आना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? गॉड जरूर हमारा साथ देंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो वापस आ जाएंगे। काश तुम बोल रही हो वही हो। जंकुक निहत्थे गया है, उसके हाथ में एक गन तक नहीं है, ना ही वो किसी के साथ गया है, अकेले गया है। बस इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अगर वो पकड़ा गया ना, तो अगर उसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? प्लीज तुम ऐसा तो मत बोलो, निगेटिव मत बोलो, अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा, देख लेना। जब सिचुएशन ऐसी होती है तो मन में निगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। खैर, उसका इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये तो जंकुक की कार की आवाज है। इसका मतलब जंकुक वापस आ गया। मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। तुम अकेले आए हो? मेरी बहन कहाँ पर है? दी, मैं यहाँ पर हूँ। ओह दी, आप रो क्यों रही हो? देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? प्लीज शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ मुझे, डोंट वरी। थैंक गॉड, तो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी डैड को अपनी आंखों के सामने। मैं तुझे नहीं खो सकती। देखिए दी, परेशान मत होइए, मैं तो यहीं पर हूँ ना, आपके सामने हूँ। प्लीज अब शांत हो जाओ ना, रो मत। देखो अगर आप रोगी ना तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। प्लीज चुप हो जाओ। थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन को बचाने के लिए। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने अपने लिए किया है। मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना, अब तुम्हारी बारी, तुम भी अपना वादा निभाना। हाँ, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। दी, आपको पता है जीजू ना बहुत स्ट्रांग है। मैं गिरने वाली थी, उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और खींच लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये जीजू किसको बोल रही है? आपके बॉयफ्रेंड को, जिन्होंने मेरी मदद की है, मुझे बचाकर यहाँ पर लेकर आए। आपके बॉयफ्रेंड है ना? ताई,
इन्होंने हमारी मदद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी। अपने मन से कहानी बनाना बंद कर। अरे दी, अब क्या छिपा रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि इतने दिनों से आप मुझसे ये बात छिपा रही थी। आखिर जीजू को मुझसे कब तक छिपाओगी? आज मुझे सब कुछ पता चल गया है। जिमिन, क्या बकवास किए जा रही है? जो बोल रही हो तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? किसी को भी जीजू बोल रही है, पागल कहीं की। अरे अब तो मुझे ही डांट रही हो, ये मैंने खुद से थोड़ी ना कहा है। जीजू ने खुद कहा है कि वो आपके बॉयफ्रेंड है। क्या इन्होंने कहा है ऐसा? आपने मेरी बहन से ऐसा क्यों कहा? वो तुम गलत समझ रही हो। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी बहन चुप नहीं हो रही थी कार में और मेरा सर दर्द हो रहा था, तो बस इसलिए ऐसा बोल दिया ताकि ये चुप हो जाए। तुम्हारी बहन मेरे बारे में पूछ रही थी और मैं कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारी बहन की बातों में हाँ में हाँ मिला दिया। हाँ, क्या मतलब है इसका? आपने मुझसे ये बात झूठ कही थी क्या कि आप मेरी दीदी के बॉयफ्रेंड हो? हाँ, सिर्फ तुम्हें चुप कराने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा मुंह तब भी बंद नहीं हुआ था। आप बहुत गंदे हो। आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? मुझे लगा था कि सच में दीदी का बॉयफ्रेंड है, मैं तो खुश हो गई थी। अच्छा आप चुप हो जा जिमिन, तू बहुत बोल रही है, प्लीज चुप हो जा। सॉरी दी, मैं बहुत बोलती हूँ ना, आई एम रियली सॉरी। फाइनली ये आग बुझी गई। बॉस, बहुत भयंकर आग लगी थी, पता नहीं कैसे आग लग गई। हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तब भी पता नहीं कहाँ लापरवाही हो गई। ये आग खुद ब खुद नहीं लगी, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई है हमारा ध्यान भटकाने के लिए। हम सब यहाँ पर थे तो क्या उस लड़की के रूम में कोई था? नहीं बॉस, वहाँ तो कोई नहीं है, सब लोग तो यहीं पर है, आग बुझाने में मदद कर रहे थे। एक्चुअली आप इतनी जोर से चिल्लाए थे ना कि सभी डर गए थे। पागल हो क्या? कम से कम किसी एक को तो वहाँ होना चाहिए था ना। अब सब लोग यहाँ पर आ गए हो, क्या पता वो वहाँ पर है भी कि नहीं। पहले जाकर वहीं चेक करना पड़ेगा, उसके बाद दौड़कर मीन्सो जिमिन के रूम में जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि जिमिन तो वहाँ से जा चुकी थी। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। बॉस, लड़की तो यही थी ना, यहाँ से गायब हो चुकी है। अबे बेवकूफ, तुम लोगों से किसने कहा था कि सारे के सारे दौड़ते हुए मेरे पास चले आओ? कम से कम एक तो इसके पास होते, इसकी रखवाली करने के लिए। अब लड़की गायब हो गई ना, पहले उसकी बड़ी बहन और अब ये खुद। अब मैं क्या करूँगा? बॉस, आपने तो कहा था ना कि आओ सब, तो इसीलिए सब आपके पास ही आ गए। कोई भी लड़की के पास नहीं रुका, डर की वजह से कहीं आप उसे पनिश ना करो। अब मैं क्या करूँ? जिमिनी वो चारा थी जिससे मैं काय को वापस पा सकता था, उसे वापस ढूंढ सकता था, वो भी चली गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ताई इतना सब कुछ तो नहीं कर सकती। नहीं, ये ताई की बस की बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। ताई में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो भाग जाए और जिमिन को भी ले जाए। नहीं, ये ताई नहीं कर सकती, जरूर कोई और है। पर कौन हो सकता है? कौन पैदा हो गया मेरा दुश्मन? ओह, ऐसी बात है। तो दी, क्या अब से हम यहीं पर रहने वाले हैं? हाँ, यहीं रहेंगे जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। वो किसी मकसद से मुझे यहाँ पर रख रहा है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या मकसद है। बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर वो आज आकर मुझे बचाता नहीं तो मुझे उस दरिंदे से शादी करना पड़ता और मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाती। थैंक यू सो मच गॉड उसे भेजने के लिए। आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही है। अगर आज वो नहीं होता तो आपकी शादी उस गंदे आदमी से हो जाती। हाँ, और अब से मैंने ठान लिया है कि मैं उसकी हेल्प करूंगी। उसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है तो मैं उसका मकसद पूरा करने में उसकी हेल्प जरूर करूंगी। मैं मिंसो के सामने कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन उस पर मेरे आंसुओं का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। पर यही रिक्वेस्ट मैंने इस लड़के से करी थी तो इसने मेरी बात सुनी और तुम्हें बचा कर ले आया। तो दी, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना उनसे इम्प्रेस हो गई हो। कहीं आपको वो पसंद तो नहीं आ गए? पागल, फिर से अपनी बकवास चालू कर दी तूने। कुछ भी बोलती है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वो एक अच्छा इंसान लगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, डांट क्यों रही हो? आप तो तुरंत डांटने लग जाती हो जैसे ही मैं उनको और आपको शिप करती हूँ। तो वो हमारे लिए अभी स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर होकर उसने हमारी हेल्प की है। इवन मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती और तू मुझे और उसको ऐसे शिप करेगी तो मुझे गुस्सा आएगा ना। हाँ दी, मैं समझ गई, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। दी, मुझे ना बहुत देर से भूख लगी है। आपको पता है उस मिंसो ने मुझे खाने को नहीं दिया, मैंने बस रात में ही खाया था। आई नो जिमिन, तू बहुत भूखी है, पर क्या करूँ, मैं कहाँ से कुछ लेकर आऊँ? यहाँ का तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। प्लीज दी, कुछ तो करो ना, मुझे बहुत तेज से भूख लगी। आपको तो पता है ना, मैं अपने भूख कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, मैं कुछ देखती हूँ। यहाँ पर किचन तो जरूर होगा ना, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। हाँ दी, प्लीज जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ यहीं पर। उसके बाद ताई रूम से बाहर निकल आती है और वो इधर उधर किचन ढूंढने लगती है।
दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना चाहूं सोनीए का तू सताउनीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना मेरा हाथ वाके उच्ची हील नी तू मोर नी दिता चल खेले वाला ना आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। दरअसल मैं किचन ढूंढ रही थी ना, मुझे मिल नहीं रहा था तो सारा ध्यान उसी पर था। और ये घर भी बिल्कुल भूल भुलैया जैसा है। तुम जिधर जा रही थी उधर किचन तो नहीं है, लेकिन मेरा बेडरूम है, तो वहां मत जाना। आई एम सॉरी, ध्यान रखूंगी। दरअसल मेरी बहन ने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया और उसे अपना भूख कंट्रोल नहीं होता, तो बस सोचा उसी के लिए कुछ बना दूं। तुम्हें मैंने कहा था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना, तो फिर क्यों आई? अभी तो बताया, मेरी बहन को भूख लगी थी, बस उसी के लिए सोचा कि कुछ बना दूं, मगर मुझे किचन नहीं मिला। तो तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर बिना कुछ खिलाए रखूंगा? मैंने इंसानों को रखा हुआ है, रोबोट्स को नहीं। सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे भी मैं तुम्हारे पास इसीलिए आ रहा था, तुम दोनों को बुलाने के लिए, ताकि कि तुम लोग खाना खा लो। खाना? लेकिन किसने बनाया? जब से मैं आई हूँ यहाँ पर मैंने किसी लेडीज को नहीं देखा और न ही किसी मेड्स को, तो फिर किसने बनाया? मैंने। और कौन बनाएगा यहाँ पर? देखो, मेरा घर ना एक आइलैंड पर है और मैं नहीं चाहता किसी को इस जगह के बारे में पता चले, और इसीलिए मैं यहाँ पर कोई मेड नहीं लाता, न ही कोई दूसरे नौकर। मैं इस घर का सारा काम खुद करता हूँ, ताकि इस जगह के बारे में किसी को पता न चले। इस जगह के बारे में सिर्फ मेरे दोस्त को पता है और किसी को नहीं। और अब तुम दोनों को। ओह ठीक है, समझ गई। मैं जिमिन को बुला लेती हूँ, उसे बहुत तेज से भूख लगी है। सीक्रेट प्लेस है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, और इसलिए जब उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे ना, तो हम इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है दी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दी अब चलो ना, जल्दी से खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, चलो। उसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं और खाना खाते हैं। इसका टेस्ट कैसा है? छी, कितना घटिया खाना है। इतना घटिया खाना तो आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। शट अप जिमिन, क्या बोल रही है तू? ऐसा नहीं बोलते, चुपचाप खाना खा। मुझसे नहीं खाया जाएगा इतना खराब खाना। सब्जियां कच्ची हैं, दाल में नमक ज्यादा है, ऐसा कौन बनाता है? दी आप कैसे खा रही हो? ये सब मैं नहीं खा सकती। अरे बाप रे, इसने तो जंकुक के मुंह पर ही बेइज्जती कर दी। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मत खाओ, लेकिन खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। मैं हमेशा से ऐसे ही खाना बनाते आ रहा हूँ और मुझे अब इस खाने की आदत पड़ चुकी है। मुझे बुरा नहीं लग रहा, तुम्हें खाना है तो खा सकती हो। नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा, इतना खराब खाना है। आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको पता है मेरी दीना बहुत टेस्टी खाना बनाती है, उनसे कुछ सीखिए। ऐसा खाना खाएंगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो नहीं खा सकती। जिमिन चुप कर जा, जो मिल रहा है चुपचाप खा ले। तुझे तो भूख लगी थी ना, तो खाना। हाँ लगी थी, फिर भी मैं ऐसा खाना नहीं खा सकती। दी ये बहुत खराब है, मैं नहीं खा सकती। तो रहने दो, कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हें जबरदस्ती खाने की। तुम्हारा वाला तो बहुत टेस्टी लग रहा है, ये इस खाने से बिल्कुल अलग है। क्या मैं थोड़ा सा खा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर खा सकती हो। एक्चुअली ये ना मेरी मॉम ने बनाया है। मेरी मॉम ने मेरे लिए और जंकुक के लिए, दोनों के लिए बनाया था, पर जंकुक ने खाया ही नहीं, तो तुम ही खा लो। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, सच कह रही हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें बहुत
बहुत पसंद आएगा। मेरी मॉम ना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। देखो तुम उसे रहने दो, मत खाओ। वो सही कह रही है, तबीयत खराब हो जाएगी, रहने दो। वो अच्छा नहीं है। वैसे भी मुझे कुकिंग नहीं आती। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। आप लोग एंजॉय करो। जिमिन, ये क्या किया तूने? ये कैसी हरकत थी? एक तो वो हमें अपने घर में रहने दे रहा है, ऊपर से अपने हाथ से खाना बनाकर खिला रहा है, फिर भी तू उसे ऐसा बोली, उसे कितना बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी दी, आपको तो पता है ना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट खाना खाती हूँ, तो इसलिए वो खाना बहुत बुरा था, तो मैंने ऐसा बोल दिया। बुरा लग रहा है। अब क्या फायदा, तूने अपनी बातों से उसे हर्ट कर दिया ना। एक काम कर, तू जाकर उसे सॉरी बोल दे, हो सकता है वो तुझे माफ कर दे। क्या सॉरी? वो भी उसे दी, वो बहुत खड़ूस है। शट अप। एक तो तूने उसे इतना सुना दिया, ऊपर से उसे खड़ूस बोल रही है। यही मैंने तुझे सिखाया है। सॉरी बोल उसे जाके। ठीक है, बोल दूंगी, आप डांटो मत।